हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, टू ओपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जो डिफरेंस है 100th टर्म का वो 100 है। एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है 1000 टर्म्स के बीच का, दोनों की 1000 टर्म्स के बीच का। सो क्या गिवन है हमारे पास? सबसे पहली बात गिवन है 2 APs गिवन है, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें क्या गिवन है, दो AP गिवन है, तो हम दोनों AP को लिखते हैं, मानते हैं फर्स्ट AP, ठीक है। फर्स्ट AP लेट कर देते हैं कि ये है आपकी A1, A2, A3 एंड ANth। nth टर्म की होगी ना, ये आपकी पहली AP हो गई। 2 AP की बात की गई है तो सेकंड AP भी हमें लेनी पड़ेगी, उसको हम B1 करके ले लेते हैं। B1, B2, B3 एंड BN। देखिए 2 AP की बात की थी, दोनों AP हमने एज्यूम कर ली है, ये हमने लेट की है कि चलो भाई ये है हमारी APs जो जिसके बारे में बात करा गया है। अब हम देखेंगे कि जो हमारी फर्स्ट AP है इसका हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है और हम देखेंगे इसकी भी हम लिखेंगे कि भाई फर्स्ट टर्म क्या है। इसकी फर्स्ट टर्म आपकी है, इसकी फर्स्ट टर्म है आपकी A1 और इसकी आपकी है फर्स्ट टर्म B1। बट यहाँ पर आप देखिए कॉमन डिफरेंस इनका कितना है। कॉमन डिफरेंस हमारा दोनों का कैसा है, वो चीज़ गिवन है, दोनों का कॉमन डिफरेंस इक्वल है D के। सेम कॉमन डिफरेंस गिवन है क्योंकि फर्स्ट टर्म दोनों की अलग अलग है, मगर कॉमन डिफरेंस ये था। अब इन्हों के पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनेगी है हमारी, आगे की टर्म हम जो इक्वेशन पढ़ते हैं, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। मीन्स जब हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं और सेकेंड AP की बात करते हैं तो दोनों की जो 100th टर्म है, nth टर्म बोली ना, 100th दोनों की जो टर्म है उनका डिफरेंस 100 आ जाता है, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 100 आ गया, दोनों APs का, कौन सी 100 टर्म को। अब जब ये हमारी A100 है तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये आ जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस n-1D, इसको इस तरह से लिखेंगे। और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे हम A-n-1D, इसी तरह से तो लिखेंगे, ठीक है। अब इस AP के लिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है A1, तो मैं यहाँ लिखूंगी A1 प्लस n हमारी कितनी हो गई, n देखो ये n जो यहाँ पर ये लिखा होता है n है हमारा 100 - 1D, और ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, इसकी क्या है B1 माइनस n1 माइनस n हमारा है 100 सॉरी D, ठीक है। आप इसको एक शॉर्ट में भी लिख सकते थे, वो क्या लिख सकते थे, आप ये दोनों भी स्किप करके सीधा ये भी लिख सकते थे A1 प्लस 99D। ये जो टर्म है वो सीधा इस तरह से आ सकती थी आपकी, इस तरह से भी लिख सकते थे, मगर नहीं, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई ये कैसे आ गया। तो देखिए इसी फॉर्मूले को आगे फॉलो अप करके ये आएगा। और अगर 100 टर्म लिखनी है हमें तो हम 100 से 1 कम 99D भी स्ट्रेट अवे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस 99D। इसी तरह से इसको कैसे लिख सकते थे हम, B1 और 99D। देखिए ये भी स्ट्रेट अवे ऐसे आ सकता था, मगर फॉर्मूले के थ्रू ऐसा आता है, तो मैंने दोनों चीज़ आपको करके दिखा दी है। इज इक्वल्स टू 100, ब्रैकेट खोलेंगे, A1 प्लस 91D माइनस B1 सॉरी हाँ दोनों में प्लस है, सब में माइनस हो जाएगा, 99D इज इक्वल्स टू 100। अब ये कट, सो आपका A1 माइनस B1 आपका क्या आ गया 100, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब इक्वेशन सोल्व की तो आपके पास ये आ गया। अब उन्हें चाहिए कि निकालना क्या है, आपको क्या बताना है, फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें करना है डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसमें, इस वाले पहले AP की भी 100th
1000 टर्म का, और दूसरे वाली भी मतलब बी वाली ए पी की 1000 टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए इसका डिफरेंस, इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में ऐसे लिखूंगी, इसे लिखूंगी फर्स्ट टर्म इसकी है A1, फर्स्ट टर्म इज A1 एंड 1000 टर्म लिखनी है तो मैं लिखूंगी 1000 से 1 कम 999D। ठीक है, इसको इस तरह से लिख दिया। यहाँ पर मैंने एक्सपेंड करके बता दिया है कि कैसे लिखते हैं। आप इसको भी स्ट्रेट अवे लिख सकते थे, मैंने इसको यहाँ पर स्ट्रेट अवे लिख दिया है। अब अगर मुझे इस AP की B वाली AP की मुझे 1000 टर्म चाहिए तो मैं फर्स्ट टर्म फिर बार से फर्स्ट टर्म लिखूंगी जो B1 है प्लस 999D लिख दूंगी। ठीक है, ब्रैकेट ऑन कीजिए, A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस 999D, दोनों कैंसिल आउट, आ गया A1 माइनस B1। अब देखिए आप A1 और B1 की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर अब मैं इसकी प्लेस पर 100 रख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी क्योंकि ये तो इक्वल 100 के है। तो आपका डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस जो आपको फाइंड करना था इनकी 1000 टर्म का, वो आ गया आपका, वो भी 100 होगा। ओके, चलिए अब 13 क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कि कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो डिविजिबल हो जाएंगे 7 से। पूरे नंबर सीरीज में केवल 3 डिजिट नंबर के बारे में बात करी गई है और वो भी जो 7 से डिविजिबल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी 3 डिजिट नंबर्स कौन कौन से हैं भाई। 3 डिजिट नंबर कौन कौन से हैं, देखिए 100 से शुरू होते हैं 3 डिजिट नंबर, फिर 101 एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास जाकर आएगा 998, 999, इसके बाद जो 1000 आ जाएगा वो 4 डिजिट होगा। तो केवल यही सारे नंबर हैं। पहले हमने कौन से निकाले, 3 डिजिट नंबर निकाले सारे। अब इन 3 डिजिट में से हमें वो निकालने हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 डिजिट का पहला नंबर निकालते हैं जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे 3 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय 7, जो डिवाइडेड होंगे 7 से, और वो हमारे बनाएंगे AP। तो वो कौन से होंगे, तो आप देखिए 100 ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर आपका बचेगा, ये भी आपका रिमाइंडर बचेगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करके इन नंबर्स को 7 से डिवाइड करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा 7 से डिवाइड है। ठीक है, आप पहला नंबर फाइंड आउट कर लीजिए, तो उसके थ्रू 105 वो नंबर आया जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप स्टार्टिंग का नंबर निकाल लीजिए 1, उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर 7 से डिवाइड होगा उसमें जरूर कितना डिफरेंस होगा, 7 का। ठीक है, क्योंकि 7 से डिवाइड तो वही तो होगा। तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो हमारा डिवाइड होगा वो होगा 112। इससे नेक्स्ट क्या होगा 119। इस तरह से देखो इनका डिफरेंस भी 7 ही तो होगा, जब भी तो 7 से डिविजिबल होगा। पहला नंबर निकालने के बाद तो आप 7 प्लस करते जाइए, बट हमें बहुत सारे नंबर इस तरह से निकालेंगे और पता चलाएंगे कितने नंबर है तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, तो हमने पहले ये 2-3 नंबर लिखे। आफ्टर दैट मैं सबसे लास्ट में देखती हूँ कि क्या मेरा ये 7 से डिवाइड है। तो ये पूरा 7 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो लास्ट में आपका ये नंबर आएगा 994, जो आपका लास्ट में 7 से डिवाइड होगा। ठीक समझ में आ रहा है ना, ये फर्स्ट नंबर ये था और लास्ट नंबर अब ये आया है। तो ये आपकी एक AP बन गई। और आपको बताना क्या है, ये वो सारे AP वो सारे नंबर हैं जो डिवाइड होते हैं 7 से और 3 डिजिट के भी हैं। अब आपको बताना है हाउ मैनी मतलब नंबर, मतलब इस AP में कितने नंबर हैं। नंबर है मतलब n बताना है आपको, ये बात ध्यान से देखिए। तो देखो फर्स्ट टर्म A1, A2, A3, ये क्या है आपकी AN होगी ना, और हमें यही बताना है कि हमारे ये n हमें बताना है कि ये कितना है, कि इस टर्म में इस AP में कुल कितनी नंबर ऑफ टर्म है। तो हम लिखेंगे हमारी फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, फर्स्ट टर्म हमारी हो गई है 105 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा देखिए जब हमें पता है ये हमारा AP है तो हम किसी को भी किसी से माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। A3 माइनस A2 मीन्स आप किसी को भी माइनस करके निकालिए, अगर वो आपकी AP है तो आपका
निकलेगा सेम। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ गया, फर्स्ट टर्म आपकी 905 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है n, ये। ठीक है, अब देखो nth टर्म की वैल्यू तो है आपके पास, मगर ये n क्या है, कितनी नंबर ऑफ टर्म है वो नहीं मालूम है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी a प्लस n-1d। आपके पास ये है, ये क्या है आपकी nth टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या है 994, इधर रखूंगी। a कितना है 100, a मतलब फर्स्ट टर्म हमारी है 105, n हमें नहीं मालूम है, d हमें मालूम है 7, इधर भेज दीजिए। 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n-17, ये आपका आ गया 809 इज इक्वल्स टू n-17। सॉल्यूशन करना है एंड देन ये आपका आ जाएगा 889 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू n-1। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, ये डिवाइड करने पर ये कटिंग होगी तो आपका आएगा 127, 127 इज इक्वल्स टू n-1, इधर भेज दीजिए, प्लस हो जाएगा +1, n आपका आ गया 128। सो हैंस नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, नंबर ऑफ टर्म आपकी आ गई 128। ओके, चलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से इसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि आपके पास दिए है कि 4 के मल्टीपल कितने हैं 10 एंड 250 में। तो 4 के मल्टीपल का मतलब वही होगा कि वो नंबर जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या फिर आप कहो कि 4 के टेबल में आए, या आप कह दो कि वो 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें नंबर गिवन है 10 से, 10 मतलब 11, 12 और कहाँ तक हमें निकालने हैं 250। ठीक है, तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, जब वो 7 से आपका था डिविजिबल पूरा, तो ये हमें 4 से डिविजिबल देखना है कि कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। या लिखूँ मैं मल्टीपल ऑफ, ये पूरे नंबर ऑफ सीरीज 10 से 250 में से हमें वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जो 4 से मल्टीपल हों, और हमें वही बताना है कि कितने वो नंबर होंगे। तो सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 4 में लिखूंगी, वो क्या है, देखो 10 तो पूरा का मल्टीपल नहीं है, या आप कहोगे अगर 4 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर बचेगा 2, इधर बचेगा 3, पर ये एग्जैक्ट डिवाइड होगा। इट मीन्स 4, ये 12 क्या है 4 का मल्टीपल। तो एक पहला 12 आया, उसके बाद हमारा दूसरा 16 आ जाएगा, फिर 20, लाइक द सेम वे। तो लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए, अब ये देखेंगे हम, लास्ट में 250 है, 250 2 से 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। हम 249 को डिवाइड करके देखेंगे, ये भी 4 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम 248 को देखेंगे, तो मीन्स वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब इस पूरे 10 से लेके 250 के नंबर के बीच में से हमने वो नंबर सिलेक्ट कर लिए जो 4 के मल्टीपल हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट फाइंड आउट किया एंड देन लास्ट भी कर लिया। अब अगेन हमें बताना है हाउ मैनी, मीन्स हमें क्या बताना है n, इस सीरीज में, इस AP में कितने, ये भी AP है आपकी, कि कितने टर्म्स हैं कितनी टर्म। जैसे ये A1 है, ये A2, ये A3, तो ये क्या हुआ AN। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो गई, फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 12, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया, इसमें से इसे माइनस कर देंगे, A2 माइनस A1, 16 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4, कॉमन डिफरेंस 4 आ गया। अगेन मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स n, ये n निकालना है। इस पूरे an की वैल्यू तो गिवन है, आगे है हमारे पास, an की वैल्यू तो हमारे पास है, बट इस an में ये n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, ये हमें निकालना है। इस बात पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस बात पर ध्यान रखना है कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। 248 वैल्यू है पूरी, फर्स्ट टर्म है आपकी 12, और ये आ गई n-1, n हमारे पास नहीं है, d आपके पास आ गया 4। ट्रांसपोजिशन करेंगे, 248 माइनस 12, n-1 4, 236 n-1 4, एंड देन 236 डिवाइड बाई 4, 4 नीचे आ जाएगा,
ये हो n-1, कटिंग होगी 59, देन 59 इज इक्वल्स टू n-1 एन 59 प्लस 1 हमारा हो गया n, सो n हमारा आ गया 60। हैंस नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, वो आ गई आपकी 60। आई होप आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।